हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में ना अमेजोन की जितनी भी एक्टिव प्रोफाइल्स है ना, भले ही वो फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस वालों के लिए है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोफाइल्स है या फुल टाइम वाली प्रोफाइल्स है, मैं ना सभी जो भी एक्टिव प्रोफाइल्स है ना वो सभी इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जितनी भी एक्टिव प्रोफाइल्स मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ना स्टेप बाय स्टेप पहले भी प्रीवियस वीडियोस में ना उन सभी के असेसमेंट के बारे में, लिंक्स के बारे में ना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये इस वीडियो में ना सिंपली मैं सभी लिंक्स को ना कंबाइन कर रहा हूं, और जो ये सभी लिंक्स है ना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन की ना पिन कमेंट्स में ये जरूर देखना, ठीक है। हो सके तो ये जो लिंक्स है ना एक बार अपने गूगल ब्राउजर पे या कोई भी ब्राउजर पे ना बुकमार्क कर लेना। मैंने जो पहले लिंक्स दिए थे, कुछ लिंक्स तो सेम है कुछ प्रोफाइल्स के, कुछ लिंक्स ना चेंज हो गए हुए हैं, ठीक है। तो इस करके मैं सभी लिंक्स जो भी है ना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एक बार ना पिन कमेंट्स में दे रहा हूँ, वो जरूर देखना। गाइज, इसमें ना मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स कवर करी हैं। सबसे पहले वीसीएस वाली प्रोफाइल कवर करी है, उसके बाद गो एआई वाली प्रोफाइल कवर करी है, उसके बाद सैपो वाली प्रोफाइल कवर करी है, देन एसपीएस वाली कवर करी है, देन ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाली करी है, देन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव वाली करी है, देन सी एक्स क्यू एसोसिएट या कोई भी वो डिफरेंट प्रोफाइल जो भी एक्टिव है ना अभी तक, तो वो सभी प्रोफाइल्स ना मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, वो एक बार जरूर देखना, ठीक है। आगे ना मैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेसेस के बारे में बता रहा हूं कि किस प्रोफाइल का कौन सा असेसमेंट पैटर्न है, ताकि कुछ भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। और ना मैं अपने एंड से एक बार ही कह रहा हूँ कि सेपो वाली प्रोफाइल पे जरूर एक बार अप्लाई करना, कि जिसका कोई भी प्रोफाइल में नहीं असेसमेंट लिंक करा ना, तो सेपो या एमएचएलएस वाली प्रोफाइल में जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इसके ना असेसमेंट लिंक हमें बहुत ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, बाकी आगे ना सारी वीडियो एक बार जरूर देखना। गाइस, सबसे पहले ना वीसीएस की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वीसीएस का ऑफिशियल पोर्टल है ना, उस पे 5 प्रोफाइल्स हमें विजिबल है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि कौन सी 5 स्टेट की प्रोफाइल है। सबसे पहले है तेलंगाना के लिए वर्क फ्रॉम होम। अब इसका पे स्केल बताया है 2.71 टू 4.91 एलपीए, ठीक है। अब तेलंगाना में भी कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ये ना इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ओनली कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हैदराबाद, रंगारेड्डी, जो भी ये मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, ठीक है। अब तेलंगाना के लिए ना उन्होंने स्टार्ट डेट भी मेंशन करी हुई है 27 अप्रैल 2026। तो इंग्लिश हिंदी दोनों हमें इस प्रोफाइल के लिए चाहिए। तो ये था फर्स्ट प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम तेलंगाना के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है वर्क फ्रॉम होम इन महाराष्ट्र इंडिया। ये कॉन्ट्रैक्ट है बट ये वर्क फ्रॉम होम है। अब ये महाराष्ट्र वालों के लिए, ठीक है। आई थिंक महाराष्ट्र में इन्होंने कैंडिडेट्स का कुछ मेंशन करा नहीं है, तो मे बी एमएच वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम इन दिल्ली इंडिया। अब दिल्ली का पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस था जो नोएडा वाला, तो वो प्रोफाइल भी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट वर्क फ्रॉम होम इन दिल्ली इंडिया वाला भी प्रोफाइल पोर्टल पे विजिबल है, ठीक है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही मेंशन करा हुआ है, इसमें कैंडिडेट्स का कुछ मेंशन है सच नहीं करा हुआ, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम ऑफिस इन दिल्ली नोएडा, ठीक है। तो ये नोएडा ऑफिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। नेक्स्ट वाली प्रोफाइल है वर्क फ्रॉम होम, ये पंचकुला है, नहीं ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, फुल टाइम है, पंचकुला इंडिया, ठीक है। तो पंजाब वालों के लिए ये, आई थिंक इसमें कैंडिडेट्स का मेंशन, इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स का मेंशन नहीं करा हुआ है, तो इसमें भी बट ये देखना कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस पंचकुला के लिए है। गाइस, गो एआई प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसके ना मेन पॉइंट्स पे ही हम सिर्फ फोकस करेंगे। मैं ना इस वीडियो में इसका हायर प्रो का लिंक भी दूंगा, इसका सर्वे फॉर्म का लिंक भी दूंगा, ठीक है। दोनों लिंक से हम अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफर करना कि हम हायर प्रो से ही मेनली अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं असेसमेंट लिंक आने पे। तो मेन पॉइंट्स इसके ये हैं। सबसे पहले ना ये प्रोफाइल 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है हर बार। ये प्रोफाइल कभी भी फुल टाइम नहीं आती, हर बार कॉन्ट्रेक्चुअल ही रहती है। उसके बाद मेन पॉइंट है ये प्रोफाइल जो होती है ना, ये हर बारी वर्क फ्रॉम होम ही रहती है। कभी भी ये प्रोफाइल ऑफिस नहीं रहती, हर बारी वर्क फ्रॉम होम रहती है। 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके बाद मेन पॉइंट है इसमें ना सिर्फ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट है कि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। अगर सैलरी भी देखोगे ना तो इसका 2.5 टू 3 एलपीए, या अगर कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट तो उसके अबव 3 एलपीए होती है। बट मान के चलो गोवा का ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो इसका 2.75 एलपीए फ्रेशर्स को देते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको अबव 3 एलपीए भी दे सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये हायर प्रो का भी मैं बताता हूँ, इसका सर्वे फॉर्म का भी मैं प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स थी। अब मैं आता हूँ इसके हायर प्रो वाले लिंक पे, ठीक है। अब इसमें जरूर मेंशन करा हुआ है गो एआई एसोसिएट एफटीसी 2025, ठीक है। तो ये हायर प्रो वाली
ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना उधर से ही मैंने लिंक पिक करा है। मैंने बहुत वीडियोस में यही लिंक पेस्ट करा हुआ है जहां मैंने असेसमेंट की वीडियोस भी समझाई हुई है। तो ये बेसिक सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। हायर प्रो का, हायर प्रो से हमें दो ईमेल्स आती है जब हम इसको रजिस्टर करते हैं। सबसे फर्स्ट ईमेल तो वही है एलिजिबिलिटी वाली। सेकंड ईमेल हमें आती होती है जिसमें असेसमेंट का ईमेल होता है, कि जिसमें हमें असेसमेंट के क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो वो हमें फिल करके हम असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हायर प्रो का प्रोसेस रहता है। अब मैं आता हूँ सर्वे फॉर्म वाले प्रोसेस पे। कई सर्वे फॉर्म वाले प्रोसेस पे ना बेसिक सा हमें एक सर्वे फॉर्म दिया होता है, वो हमें फिल करना पड़ता है, जिससे हमें स्क्रीनिंग ईमेल आती है। उसके बाद हमें एचआर की कॉल आ सकती है, या उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल्स आ सकती हैं, ठीक है। फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, प्रेजेंट होम एड्रेस, पिन कोड, हाईएस्ट एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन, सेमेस्टर मार्कशीट्स हैं कि नहीं है। तो ये बेसिक सा फॉर्म है, इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है, इसको हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। गाइस सेपो L2 प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। पहले भी मैंने ना इस प्रोफाइल के बारे में चैनल पे ना इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, जिसमें कि मैंने सिर्फ सर्वे फॉर्म का लिंक शेयर करा था। मींस कि हम सर्वे फॉर्म से भी अप्लाई कर सकते थे, बट अब ना इसका हायर प्रो का लिंक भी अवेलेबल है, उसके बारे में भी ना इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बट अगर हायर प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करोगे ना, तो उस पे सेपो L2 प्रोफाइल का ना लिंक कोई भी शो नहीं होगा। ये सेपो L2 का हायर प्रो का लिंक मेरे को किसी अमेजोन कैंडिडेट ने शेयर करा है, तो उसी की इन्फॉर्मेशन ना मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना सेपो L2 इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट कह लो, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट कह लो, L2 की प्रोफाइल की हायरिंग है, ठीक है। ये प्रोफाइल फ्रेशर्स के लिए भी ओपन है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी ओपन है, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर मेंशन करा हुआ है, और ये ना कभी भी फुल टाइम नहीं होती। ये हर बारी जो सेपो की प्रोफाइल्स होती है ना, इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट कह लो, एसोसिएट कह लो, या और भी कोई एसोसिएट या स्पेशलिस्ट लेवल की, ये ना हर बारी 12 मंथ्स के कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही प्रोफाइल्स रहती हैं, ठीक है। अब ना मैं इसके हायर प्रो के लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये लिंक ना एक बारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगा, पिन कमेंट्स में भी शेयर करूंगा, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। अब मेरे को इस चीज की बताने की जरूरत नहीं कि अब हम हायर प्रो में कैसे अप्लाई करें, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पे है। बहुत बारी मैंने बताया हुआ है कि हायर प्रो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी सभी फैमिलियर होंगे इस प्रोसेस से कि हायर प्रो में हम कैसे अप्लाई करते हैं। वही एजुकेशन डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पास में एक्सपीरियंस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, अपना सीवी, अपना पैन कार्ड नंबर अटैच करके हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को 2 मेल्स आती हैं। फर्स्ट वाली हमारी सिंपल एलिजिबिलिटी वाली, सेकंड वाली हमारी असेसमेंट की मेल कुछ दिनों के बाद या इंस्टेंट आ जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था हायर प्रो में अप्लाई करने का, ठीक है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, हायर प्रो की ना ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिलेगा सेपो L2 का। इसको ही एक बार डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करना, ठीक है, रजिस्टर करना। अब मैं आता हूँ सेम वही सर्वे फॉर्म वाले प्रोसेस पे। ये सर्वे फॉर्म का भी लिंक है। कोशिश करना कि हायर प्रो में हम पहले अप्लाई करें, उसके बाद हम सर्वे फॉर्म फिल करें, ठीक है। सर्वे फॉर्म बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फिल करने का। सिंपली फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस ये याद रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना एक दूसरे से अटैच हो, यानी कि लिंक हो। जेंडर देन अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्टिव बैकलॉग वैसे तो होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट सभी मार्कशीट्स अवेलेबल है तो हम येस नो में क्लिक कर सकते हैं। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, व्हाट इज योर करंट सीटीसी, सैलरी इन एलपीए मेंशन कर सकते हैं। पास में जो एम्प्लॉयर है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नोटिस पीरियड अपना मेंशन करना पड़ेगा। हमारी स्टेट हमारे को बताना पड़ेगा, सिटी इवन की बताना पड़ेगा। अब ये ना परमानेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है फॉर फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरला, हरियाणा। मेरे को भी इसका आइडिया नहीं कि मध्य प्रदेश इन्होंने क्यों नहीं मेंशन करा, बट मध्य प्रदेश वाले अप्लाई जरूर कर देना दोनों प्रोसेसेस में, दोनों हायर प्रो में भी, इवन सर्वे फॉर्म में भी, ठीक है। तो इसमें येस नो में हम क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी पैकेज अगेन आई थिंक मैंने सैलरी का पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स में स्किप कर दिया। तो ये फ्रेशर्स के लिए 2.54 एलपी लिखा हुआ, अगर एक्सपीरियंस है तो 3 एलपी है, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन इधर भी मेंशन करी हुई है। तो इसमें येस नो में क्लिक कर सकते हैं। अब ये ना जो इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट है सेपो L2 का प्रोफाइल है, तो ये रोटेशनल शिफ्ट्स में ही काम करता है। तो अगर इसके लिए रेडी हो या सूटेबल लगता है तो यस कर देना। उसके बाद अपना अगर कोई अमेजोन में पास एक्सपीरियंस उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। वही जो इफ यू वर्क एट अमेजोन एम्प्लॉय आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कोई 6 मंथ्स में कोई इंटरव्यू दिया अमेजोन में तो उसके बारे में। अब रेट योर इंग्लिश इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो इसमें तो 5/5 भी क्लिक कर देना।
इसके बारे डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक, उसके बाद अगर करियर ब्रेक है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सब बेसिक सी बातें हैं। प्लीज इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ योर करियर ब्रेक, डायरेक्टली सबमिट हम कर सकते हैं। तो ये था सिंपली हायर प्रो का, पहले मैंने बताया। उसके बाद मैंने गाइस ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है। जनरली पिछली वीडियोस में मैंने ना उसका हाई प्रो का MHLS का लिंक दिया था, Amazon डैशबोर्ड का MHLS का लिंक दिया था। तो ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है जो किसी Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा, ठीक है। मैं ना इस MHLS L3 प्रोफाइल के सर्वे फॉर्म को ना रजिस्टर करने का प्रोसेस भी बताता हूँ, बट उससे पहले ना एक बारी रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करता हूँ कि जो सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हालांकि सभी हायर प्रो में डैशबोर्ड पे सर्वे फॉर्म में सेम ही रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैंडिडेट्स कैसा चाहिए इनको। सबसे पहले ये L3 प्रोफाइल है, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, CTC 5.5 इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अब ना जो लोकेशंस अवेलेबल रहती है ना वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, सभी लोकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। बट ये वर्क फ्रॉम ऑफिस हैदराबाद ऑन साइट लोकेशन रहने वाली है। अब रोल एक्सपेक्टेशंस में वॉइस रोल रहने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहना। शिफ्ट्स एंड वीक ऑफ्स में ना मेन जो अमेजोन ने बताया कि 6 PM से शिफ्ट स्टार्ट होगी और नाइट शिफ्ट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं सर्वे फॉर्म को फिल करने का ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ, बट पहले उससे ना सर्वे फॉर्म का ना एक्चुअल में मीनिंग बताता हूँ। जनरली जब हम सर्वे फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसके बाद हमें स्क्रीनिंग ईमेल्स आती हैं, उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। जैसे हम स्क्रीनिंग ईमेल में इनिशियल HR राउंड देते हैं ना तो सिलेक्ट होते हैं, देन असेसमेंट में, उसके बाद हमारा फाइनल HR राउंड इंटरव्यू होता है। हायर प्रो में जनरली हमें डायरेक्टली असेसमेंट मेल आ जाती है, Amazon डैशबोर्ड में भी हमें डायरेक्टली असेसमेंट स्टार्ट करने का प्रोसेस आ जाता है। अब हम बात करते हैं MHLS सर्वे फॉर्म का, जो हमें फील्ड्स हैं। सबसे पहले फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये याद रखना कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना ये आपस में ना लिंक हो, ठीक है, एक दूसरे से ना अटैच हो। अगर नहीं अटैच है ना तो जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, एक दूसरे से ना लिंक कर लेना एक बारी। जेंडर, कुछ पर्सनल डिटेल्स, देन व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में फिल कर सकते हो। उसके बाद है डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, यस नो में क्लिक कर सकते हो, हालांकि एक्टिव बैकलॉग कोई होनी नहीं चाहिए। डू यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद ऑल योर कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, ऑल सेम मार्कशीट्स, ठीक है, यस नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी। जैसे कि मैंने बताया इस प्रोफाइल में ना फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ही इन्होंने मेंशन करा हुआ है 0 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, पर अगर डिटेल में जाओगे तो 2 to 5 ईयर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट 0 to 10 ईयर है तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आर यू करंटली वर्किंग, यस नो, या फ्रेशर फ्रेशर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। व्हाट इज योर करंट CTC, सैलरी इन LPA मेंशन कर सकते हो, 0 to 2 या 2 to 4 या 4 to 6, तो ये चीजें मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग टाइमलाइन फॉर Amazon, अपना नोटिस पीरियड मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्टेट मेंशन कर सकते हो। अब ये आता है मेन पॉइंट। MHLS L3 मैंने पहले भी बताया वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 5.5 LPS का CTC है। अगर 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्चुअल रोल हैदराबाद ऑफिस लोकेशन के लिए रेडी हो तो देन ही यस करना। आर यू ओके विद 5.5 LPS सैलरी फॉर दिस पोजीशन, यस नो में क्लिक कर सकते हो। हैव यू वर्कड एट Amazon प्रीवियसली, यस, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर Amazon में काम करे तो अपनी एम्प्लॉय आईडी शेयर कर सकते हो। बट ये याद रखना कि जो Amazon में करंटली अभी काम करे तो वो इस पोजीशन को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर पास में Amazon का एक्सपीरियंस रहा है तो फिर अपनी एम्प्लॉय आईडी जरूर फिल कर सकते हो। हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश इन स्पीकिंग फ्लुएंटली ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी स्किल्स को रेट कर सकते हो, 10 ही लिख देना एक बारी। देन उसके बाद डिसेबिलिटी या इसके बारे में डायरेक्टली करके सबमिट हम कर सकते हैं। तो ये है Amazon MHLS L3 प्रोफाइल को फिल करने का प्रोसेस। इसका लिंक एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब ये ना सिंपली हायर प्रो का लिंक है, बट जब इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चेक करूंगा ना तो ये MHLS के लिए भी है, CTK एसोसिएट L3 प्रोफाइल के लिए भी है। हालांकि ये प्रोफाइल ना पहले वर्क फ्रॉम होम होती थी, बट अब हायर प्रो में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, Amazon डैशबोर्ड की प्रोफाइल में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। ये प्रोफाइल ना वर्क फ्रॉम ऑफिस है। बहुत लोगों को ईमेल्स भी आ रही होंगी जिसमें MHLS रिक्रूटर की तरफ से मेंशन करा होगा कि ये टोटली वर्क फ्रॉम ऑफिस है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इवन कि हैदराबाद लोकेशन ऑन साइट रहती है, ठीक है।
तो सेम जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन में चेक करोगे तो 0 to 10 ईयर्स मेंशन करा हुआ है, बट जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें 2 to 5 ईयर्स, मतलब कि जिसका 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो उसको इजीली प्रेफरेंस मिल सकती है एमएचएलएस की इसमें प्रोफाइल में। हालांकि जो एमएचएलएस का पैकेज रहता है ना वो 5.5 एलपीए रहता है, ठीक है। अब मैं इसके ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। सेम गो एआई जैसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसका। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारी एजुकेशन प्रोफाइल, उसके बाद हमें एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर कुछ हैं एक्सपीरियंस, उसके बाद कुछ जनरल से क्वेश्चंस, देन पैन कार्ड नंबर हमें फिल करना पड़ेगा, देन अपना सीवी या सेल्फी अटैच करके डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। तो ये हायर प्रो का प्रोसेस है। अब Amazon डैशबोर्ड में ना एक लिंक अवेलेबल है, इंडिया टीएस हैदराबाद, सेम वही हैदराबाद वाला लिंक है, बट ये Amazon डैशबोर्ड में ना इसका असेसमेंट का प्रोसेस बदल जाता है। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी करा हुआ है, वो अच्छे से एक बार चेक करना। तो ये इसका डैशबोर्ड का लिंक है, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे, उधर से चेक करना प्लीज। जो हायर प्रो वाला पैटर्न रहता है ना, तो उसमें ना 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। 2 राउंड्स कौन कौन से 2 राउंड्स होते हैं? सबसे फर्स्ट राउंड में ना 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्वांट के 15 क्वेश्चंस, एनालिटिकल के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चंस, उसके बाद एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल के 7 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 52 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 70 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 था ये। राउंड 2 होता है वर्सेंट राउंड। अब वर्सेंट राउंड ना जो 2024 में होता था, 2025 में होता था, बहुत ही हार्ड होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। बट जो वर्सेंट टेस्ट अब ये दे रहे हैं ना, हालांकि पैटर्न बिल्कुल सेम है वर्सेंट टेस्ट का, ठीक है। पैटर्न में मैं बताता हूँ, बट उसके ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन से 2024 2025 के कंपैरिजन से ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। वर्सेंट का क्या पैटर्न रहता है? रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चंस, उसके बाद सेंटेंस बिल्ड, देन स्टोरी रिटेलिंग, देन ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था वॉइस वर्सेंट। रीडिंग के 8 सेंटेंसेस, रिपीट के 16 सेंटेंसेस, उसके बाद क्वेश्चंस 24, उसके बाद जो सेंटेंस बिल्ड होते हैं वो 10, उसके बाद जो होते हैं स्टोरी रिटेलिंग 3 स्टोरी रिटेलिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब मैं प्रेफर करना कि हायर प्रो वाले लिंक से टेस्ट देना, ठीक है, क्योंकि Amazon डैशबोर्ड के कंपैरिजन से हायर प्रो वाले में इजीली असेसमेंट लिंक आते हैं और इजीली हम क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। Amazon डैशबोर्ड के रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये था हायर प्रो वाला पैटर्न। मैं दोबारा से समझाता हूँ। हायर प्रो वाले पैटर्न में 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी राउंड में अगर हम एलिमिनेट हुए तो हम वर्सेंट टेस्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। अगर मैं फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाया, मेरा सेकंड राउंड नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बारी अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट राउंड में 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, एनालिटिकल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल, 52 क्वेश्चंस हमें 70 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते हैं। जो वॉइस वर्सेंट टेस्ट रहता है ना, उसमें 6 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हालांकि जो 6 सेक्शंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड, स्टोरी रिटेलिंग, ओपन एंडेड। Amazon डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, जो असेसमेंट टेस्ट रहता है उसके 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है सिमुलेशन राउंड, वर्क स्टाइल राउंड, को वर्कर कन्वर्सेशन, ठीक है। जो सिमुलेशन राउंड रहता है, ठीक है, सिमुलेशन राउंड में वेंडर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, हिस्टोग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, अरेंज ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं सिमुलेशन राउंड में, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ना बहुत ही डिटेल में समझाया था कि सिमुलेशन राउंड में हमें कैसे इसके आंसर देना है, कैसे हमें हिस्टोग्राम के ग्राफ्स को आंसर करना है, ठीक है। जो वर्क स्टाइल राउंड होता है उसको हम पर्सनैलिटी राउंड भी कह देते हैं, कल्चरल असेसमेंट राउंड भी कह देते हैं, बिहेवियर असेसमेंट राउंड भी कह देते हैं, ठीक है। कि जो हमारी पर्सनैलिटी को मतलब कि जज करता है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स हम Amazon कंपनी के अकॉर्डिंग ही देते हैं, ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही हम दे पाए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी, दोनों तरफ होते हैं। हर बारी हमें मोस्ट लाइक मी ही चूज करना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो ये होता है वर्क स्टाइल असेसमेंट राउंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कस्टमर कन्वर्सेशन राउंड। कस्टमर कन्वर्सेशन वो वाली नहीं कि जो मैं वीसीएस में बताता होता था, मीना वाली, एलेक्स वाली, क्रिस्टियाना वाली, सेलेस्टी वाली, फ्रांसिस्का वाली, गैरी वाली, नहीं। मेरी कन्वर्सेशन होती है मैनेजर रिलेटेड, ठीक है।
अब मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि कोई मैनेजर है, मेरे को एज अ डायरेक्टर, मतलब कि वो डायरेक्टर है, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर के साथ, ठीक है। सपोज मेरे को कस्टमर सर्विस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को अकाउंट मैनेजर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। तो मेरे को अपने रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करने हैं अपनी वॉइस में 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है जो गाइज एसपीएस का ना एक अपडेट है सेलर पार्टनर सपोर्ट वाली प्रोफाइल का। ये ना अमेजोन का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे कि पता लगता है कि कौन सी प्रोफाइल एक्टिव है ये नहीं एक्टिव, ठीक है। अब ये एसपीएस एसोसिएट वाली ना कल ही प्रोफाइल अपडेट करी गई है। अब जब मैं इस प्रोफाइल को ओपन करूंगा ना, इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पोर्टल का भी लिंक का भी, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोफाइल को ओपन करूंगा ना एसपीएस एसोसिएट वाली, अब इसमें ना जॉब डिटेल्स में मेंशन करा हुआ है इंडिया, कर्नाटका, बेंगलोर, वर्चुअल। इधर से ये तो क्लियर है कि ये प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम है, बट ना अब ये क्लियर नहीं है, मतलब कि कंफ्यूजन मेरे को भी है कि ये वाली स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या वो वाली स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मींस कि स्टेट का कुछ भी ऐसा क्लियर कट पॉइंट मेंशन नहीं करा गया जॉब डिस्क्रिप्शन में जिससे पता लग सके कि कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम यही मान सकते हैं कि सभी स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब ना मैं प्रोफाइल डिस्कस करने से पहले ही ना सबसे मेन रिक्वायरमेंट पे आता हूँ। इस प्रोफाइल में ना 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारे को चाहिए एसपीएस एसोसिएट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हालांकि एसपीएस की ना दूसरी प्रोफाइल्स भी आती हैं जिनमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्वे फॉर्म का लिंक, अभी तक सर्वे फॉर्म का लिंक मेरे को कोई मिला नहीं अमेजोन कैंडिडेट की तरफ से, अगर वो भी मिलता तो मैं वो भी पोस्ट करूंगा, ठीक है। अब ना उसके बाद रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन, ठीक है। अब इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स मांग रखी हैं, मतलब कि इसका पैटर्न इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। दोनों पैटर्न ही ना मैंने चैनल पे डिस्कस करे हुए हैं, उनकी वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट्स में दे दूंगा और वो भी देखना। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि ये एसपी एसोसिएट की प्रोफाइल बहुत देर तक एक्टिव रहेंगी, क्योंकि पहले भी ऐसे ही सेम प्रोफाइल ना मैंने पोस्ट करी थी और वो दूसरे या तीसरे दिन ही खत्म हो गई थी वो वाली प्रोफाइल, ठीक है। अब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर अप्लाई कर लेना। गाइस अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये ना इसका हायर प्रो का लिंक अवेलेबल हुआ है हायर प्रो की वेबसाइट पे। याद है कि जब मैं पहले वीडियोस पोस्ट करता था सेम प्रोफाइल के बारे में, इसकी ना रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है हायर प्रो के अकॉर्डिंग। प्रेफर करना कि हायर प्रो से ही अप्लाई करना। जो भी डैशबोर्ड के लिंक्स पहले मैंने पोस्ट करे हैं या जिसको भी अभी आ रहे हैं तो उसको ना निगलेक्ट कर देना डैशबोर्ड के लिंक्स, ठीक है। हायर प्रो से ही एक बार अप्लाई करने की कोशिश करना। अब ना मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। हालांकि इसकी ना रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी जिसको सूटेबल लगे ना वो जरूर अप्लाई करना। जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाली प्रोफाइल है ना, सबसे पहले तो ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफाइल है और जो ऑन साइट लोकेशन रहने वाली है ना वो बेंगलोर या हैदराबाद है, ठीक है। अब इसमें ना कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये वर्क फ्रॉम होम रोल है, हालांकि ये जरूर मेंशन है कि ये मैंडेटरी वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल है, ठीक है। तो ये थी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लोकेशन मैंने बता दिया बेंगलोर या हैदराबाद ऑन साइट लोकेशन रहेगी। अब मैं आता हूँ सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। कोई भी अंडर ग्रेजुएट जिसकी एज 18 ईयर्स है, ये 18 प्लस है, ठीक है, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, हालांकि ये इन्होंने रेंज मेंशन करी है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्स वगैरह मेंशन करी हैं, वो बेसिक सा पॉइंट हर प्रोफाइल में मेंशन होता है, ठीक है। अब ना ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट जो ये है ना, इसमें ना वो वाला पैटर्न नहीं कि जो मैंने पहले वीडियोस में कवर करा हुआ। हालांकि एक आधा राउंड वैसा आ सकता है, बट इसमें ना सेकंड राउंड कुछ ना वीडियो टाइप राउंड है कि वीडियोस चलती हैं, हमें उसके बेसिस पे रिस्पॉन्सेस देने पड़ते हैं, तो वो वाला राउंड है। हालांकि मेरे चैनल पे नहीं पोस्टेड है, बट अगर यूट्यूब पे बाकी देखोगे ना मे बी कहीं ना कहीं वो राउंड मिल जाएगा, तो प्रेफर करना कुछ और वीडियोस भी सर्च करने की, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट का ना मैं हायर प्रो का लिंक एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पिन कमेंट्स में दे रहा हूँ। अब इसका बताने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं है कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ये हायर प्रो का सबको प्रोसेस पता है कि ये बेसिक सा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब जनरली हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव के हायर प्रो वाले लिंक के पैटर्न के बारे में। गाइस जब ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का हाई प्रोफाइल लिंक ओपन करोगे ना, उसमें ना वॉइस पर्सन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव 2025 मेंशन करा होगा, ठीक है। अब सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव के वॉइस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या सेक्शंस आते हैं।
वॉइस पर्सन में हमारे 6 सेक्शंस होते हैं। आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बट सिंपली मैं ना एक बारी नेम बता दूंगा कि वॉइस पर्सन के 6 सेक्शंस में हमारे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इवन की वॉइस पर्सन को ना वीडियोस भी चैनल पे मिल जाएंगी। MHLS में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है, सेपो में मैंने शेयर करी हुई है, पुरानी ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाली वीडियो में वर्सेंट वाली वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। वो एक बारी रेफर कर लेना। इवन की PDF भी है वेबसाइट पे, अगर वो परचेज करना चाहते हो वॉइस पर्सन की तो वो भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। वॉइस पर्सन में ना हमारे 6 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारा रीडिंग वाला, उसके बाद हमारा रिपीट वाला, उसके बाद हमारा क्वेश्चन वाला, उसके बाद हमारा सेंटेंस बिल्ड वाला, उसके बाद हमारा स्टोरी रीटेलिंग, उसके बाद हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ना